मान लो तुम फील्ड पे हो और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। अब इस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्री यूज करके। ये हमारी पिच है, ये अलोंग एक्स एक्सिस रखी हुई है, ये बॉलर यहां से भागता हुआ आ रहा है, ये तुम खड़े हो, और ये बैट, और ये तुम्हारी विकेट। बाकी लोग भी हैं, जैसे थोड़े लोग यहां पर होंगे और एक पीछे होगा विकेट कीपर। बॉलर आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाला एक्सिस है वाई एक्सिस। तो लोग तुम्हारे पीछे हैं, आगे हैं, लेफ्ट में हैं और राइट में हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट्स डालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं विकेट हमारी 0,0 पे है, ये 15 यूनिट आगे है तो इसको मान लेते हैं 15,0 है, ये 1 यूनिट पीछे यानी कि -1,0। ऐसे ही बाकियों के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बाकी सबके कोऑर्डिनेट आ गए। अब सवाल ये है, और इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है, ये तुम्हें गेस करना है कि जो विकेट का टॉप है, विकेट का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टॉप ऑफ द विकेट। एक बार सोचो इसके बारे में। अब इस पे वीडियो के एंड में वापस आएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम एक 2D वर्ल्ड में नहीं रहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स 15,0, 0,0 ऐसे लिख दिए जाएं। हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं और हमें 2 नहीं 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो जहां तक मुझे पता है हम 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं, चाहे मैप 2D हो, लेकिन हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है। अब यहां रुक के एक बार डायमेंशन वर्ड पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल 0 से शुरू करते हैं। 0 डायमेंशनल, 1, 2 और 3 डायमेंशनल। क्या ऐसी कोई चीज तुम सोच सकते हो जो 0 डायमेंशनल है? बिल्कुल, एक पॉइंट 0 डायमेंशनल होता है, एक लाइन 1 डायमेंशनल होती है, एक प्लेन पेपर ये हमारा 2 डायमेंशनल हो जाएगा, और बाकी चीज़ें जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जैसे बॉक्स या स्वेटर या एक रैबिट या फिर एक पेड़, ये सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एग्जाम्पल्स तो बढ़िया हैं, बट डायमेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर लूजली डिफाइन करें, मैथ में डायमेंशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं जिसमें हम मूव कर सकते हैं। तो अगर हम 1D की बात करें तो हम एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, 2D में हमारे पास 2 डायरेक्शन होती हैं, 3D में हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है। जब पॉइंट पे होते हैं तो हमारे पास एक भी डायरेक्शन नहीं होती। अगर पॉइंट ही हमारी दुनिया है तो हम ना लेफ्ट मूव कर सकते हैं, ना राइट, ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। हम मूव ही नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं ये 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लाइन हमें 1 डायमेंशन देता है, प्लेन हमें 2 और स्पेस हमें 3 डायमेंशन देता है। इसके लिए हमें एक एक्सिस चाहिए, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर 2 एक्सिस हैं तो एक तीसरा एक्सिस खड़ा करते हैं। ये हो गया x, y और z। अब हम प्लेन से स्पेस में आ गए, अब हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। 2 डायमेंशन में हम पॉइंट्स लिखते हैं x, y की तरह, 3 डायमेंशन में लिखेंगे x, y, z की तरह। क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा एक्सिस है तो हमें उसको भी फैक्टर करना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा पॉइंट है 2,6 2 डायमेंशन में, तो उसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। हम चलते हैं x एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट्स और 6 यूनिट्स चलते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये हो गया 2,6। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए। अगर हमें 3 डायमेंशन में एक पॉइंट लेना हो तो उसके लिए हमें तीसरा कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे 2,6,4। ये कैसे प्लॉट करेंगे? तो 2,6 तो यहाँ तक पहुँच गए, x और y एक्सिस के अलॉन्ग पहुँच गए। अब 4 यूनिट चलना है z एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा प्लेन 2 डायमेंशनल है। हम 4 यूनिट चल चुके हैं z एक्सिस के अलॉन्ग। अगर इसको मूव करेंगे तो यहाँ दिखेगा हम यहाँ पर थे, अब हम 4 यूनिट ऊपर आ चुके हैं। अब ये पॉइंट हमारा 3D स्पेस में है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,6,4। अब ये जो एक्सिस है ये एक प्लेन को 4 हिस्सों में काटते हैं। एक्सिस बनाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। हम देख सकते हैं कि इस प्लेन को 4 हिस्सों में बांट रहा है। इस प्लेन पे ध्यान देते हैं। इन हिस्सों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो एक प्लेन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखते हैं कौन से 4 होते हैं। सबसे ऊपर राइट में होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। जहाँ दोनों पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ दोनों नेगेटिव वो थर्ड, x नेगेटिव तो सेकंड और y नेगेटिव तो फोर्थ। ये हो गए हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। अब इसी तरह जब हम 3D में होते हैं तो ये 1, 2 और 3 एक्सिस हैं। ये तीनों मिलके इस पूरे स्पेस को कुछ हिस्सों में बांटते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो कि अगर 2D में 4 हिस्से हो रहे थे तो 3D में कितने हिस्से हो रहे होंगे। ओके, साथ में सोचते हैं।
2D में 4 हिस्से हो रहे थे क्योंकि हमारे पास एक प्लेन था और हम इसको इस तरह से काट रहे थे। 3D में देखते हैं कैसे काटेंगे। अगर हम इसको देखें, एक्स एक्सिस से एक चाकू लगाते हैं तो ये ऐसे कटेगा, वाई एक्सिस में ऐसे कटेगा, और एक्स वाई प्लेन तो है ही। तो देखा जाए, अगर हम इसको ऊपर हम ग्राउंड फ्लोर माने तो देखा जाए तो पहले कारपेट्स बन रही थी और इस बार कमरे बन रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे हैं और बेसमेंट में भी 4 कमरे हैं, तो 4 और 4 8 कमरे हो गए। यानी कि तीनों एक्सेस मिलके इस पूरे स्पेस को 8 टुकड़ों में काटेंगे और इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। क्वाड का मतलब होता है 4, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो 4 क्वाड्रेंट्स प्लेन में और 8 ऑक्टेंट्स स्पेस में बनते हैं। तो ये हमारे 8 ऑक्टेंट्स हो गए। इनका नाम होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनका नाम होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर वाले, ये ऊपर वाले, और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ ये होते हैं बेसमेंट में। नीचे वाले 4 होते हैं हमारे बेसमेंट में। तो ये 8 ऑक्टेंट्स हो गए। अब एक्चुअली ये पैटर्न पीछे की तरफ से आ रहा है। अगर लाइन पे भी देखें तो एक पॉइंट लाइन को 2 हिस्सों में काटता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक लाइन के भी 2 पार्ट होते हैं, प्लेन के 4, स्पेस के 8, और पॉइंट खुद एक पूरा पार्ट होता है। तो जब भी एक डायमेंशन ऐड हो रही है, हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ टुकड़े डबल होते जा रहे हैं। 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। प्लेन में हमारे 4 टुकड़े थे, 2 एक्स एक्सिस के ऊपर और 2 एक्स एक्सिस के नीचे, ये दोनों और ये दोनों। 3D में हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है क्योंकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन के 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो आधे ऊपर और आधे नीचे। तो इस तरह से हमारे ऑक्टेंट्स रखे हुए हैं। अब इनको रैंडमली प्लेस नहीं किया हुआ है, यहाँ पर भी कन्वेंशन है। जैसे टॉप लेफ्ट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट था, वैसे ही यहाँ पर भी सबसे ऊपर राइट वाला जिसमें तीनों एक्स वाई और जेड पॉजिटिव है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट होता है। इस रूल को ढंग से समझ लेते हैं। 4 कमरे हैं ऊपर, इनको मार्क करते हैं। ये है पहला, दिस इज आवर फर्स्ट ऑक्टेंट। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर ये चौथा। जैसे 2D में 1, 2, 3, 4 थे, वैसे ही 3D में भी 1, 2, 3, 4 उसी ऑर्डर में होंगे। अब 4 हो गए ग्राउंड फ्लोर पे, तो 4 बेसमेंट पे भी हैं। पहले वाले के जस्ट नीचे हमारा 5वां है, यह है 5वां, फिर है 6ठा, फिर है 7वां, और फिर फाइनली है 8वां। तो ये हो गए हमारे 8 कमरे, यानी कि 8 ऑक्टेंट्स एक 3D स्पेस में। अब इनके पॉइंट्स को ध्यान से देख लेते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ पॉजिटिव हो रही है, कौन सी नेगेटिव हो रही है। इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, तो एक पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालता हूँ यहाँ पर। अब इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार क्विकली 2D में कर लेते हैं। अगर हम x पॉजिटिव करें और y पॉजिटिव करें तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। x नेगेटिव करने पे हमारा क्वाड्रेंट हो जाता है सेकंड, y भी नेगेटिव करेंगे तो थर्ड, और फिर x वापस पॉजिटिव कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 1, 2, 3, 4 वापस फर्स्ट पे आते हैं। यही चीज़ 3D में करते हैं इसी ऑर्डर में। z को कर देते हैं पॉजिटिव। अब हम कमरे में आ गए, कारपेट से उठ के कमरे में आ गए। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो ये हो गया पहला ऑक्टेंट। x नेगेटिव तो दूसरा ऑक्टेंट। y भी नेगेटिव, यानी कि दोनों x और y नेगेटिव हो गए, तो तीसरा ऑक्टेंट। और वापस से x पॉजिटिव कर दिया तो चौथा ऑक्टेंट। इन चारों में हमारा z पॉजिटिव था, x और y के साइन चेंज हो रहे थे। तो ये 4 कमरे ऊपर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वापस फोर्थ। अब 4 कमरे नीचे भी होंगे। तो पहले के जस्ट नीचे हमारा 5वां कमरा होगा, फिफ्थ ऑक्टेंट। तो इसमें z अगर हम नेगेटिव कर दें तो हम आ गए फिफ्थ कमरे में। ये हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट। अब x नेगेटिव तो सिक्स्थ, y भी नेगेटिव, यानी कि इसमें तीनों नेगेटिव है, तो सेवेंथ, और फिर वापस से x पॉजिटिव तो एट्थ। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हो गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और फिर वापस से एट्थ। एक बार आंख बंद करके वीडियो पॉज करके इसे विजुलाइज कर लो। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो घुमाते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे घूम रहा है। सोचो इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि तुम कितना मूव करोगे उस एक्सिस के अलोंग, उस डायरेक्शन में कितना मूव करोगे। तुम तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग घूम रहे हो, तुमने वाई और जेड एक्सिस के अलोंग तो घूमने के बारे में सोचा ही नहीं। तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स होंगे
x, 0,0, y और z के अलॉन्ग कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। दूसरा सवाल, अ पॉइंट इज ऑन द वाई जेड प्लेन, व्हाट इज इट्स x कोऑर्डिनेट। अब वाई जेड प्लेन बनेगा वाई जेड एक्सेस वाला, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया। वापस चलते हैं, इस प्लेन पे रहना है हमें। इस प्लेन पे रहते हुए हमें पता लगाना है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोई भी पॉइंट जो इस प्लेन पे है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके बारे में सोचो। एक बार वीडियो पॉज करो। ओके, पॉइंट को घुमाते हैं। अगर हम इस पॉइंट प्लेन पे घूमेंगे तो हमें y एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट मिलेगा और z एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट मिलेगा। इस मूवमेंट को देखते हुए इसको मूव कराते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स जो ZY प्लेन पे हैं उनका x कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर हम x की नज़र से देखें तो x एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, y के अलॉन्ग हो रहा है और z के अलॉन्ग हो रहा है, x के अलॉन्ग नहीं हो रहा। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, z। अब y और z कुछ हो सकते हैं, लेकिन x कोऑर्डिनेट पूछा है तो उसका आंसर हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको वापस 0 कर लेते हैं। ओके, अगला सवाल है, इसको हटाते हैं। अगला सवाल है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब यहाँ 5 पॉइंट्स होंगे। वीडियो पॉज करके देखो इनके साइन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर पता लगाओ कि कौन से ऑक्टेंट पे है। ठीक है, साथ में करते हैं। तो पहला है 1, 2, 3, इसमें तीनों पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इनको प्लॉट करते हैं। 1, 2, 3, तो x पे पॉजिटिव चलना है, y में पॉजिटिव चलना है और z में भी पॉजिटिव चलना है। तो हम आ गए फर्स्ट ऑक्टेंट में, पहला कमरा, ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। फिर है 4, -2, -3, तो x में तो पॉजिटिव चलना है, लेकिन y में अब नेगेटिव की तरफ चलो, और z में भी नेगेटिव है, यानी कि बेसमेंट में चलो। तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आखिरी ऑक्टेंट है, 8th ऑक्टेंट। फिर है 4, 2, -5, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, लेकिन z नेगेटिव ही है। तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, ये पहले वाले के नीचे वाला है, ये 5वां है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर है -4, 2 और -5, x को कर दो नेगेटिव, पीछे चलते हैं। y पॉजिटिव ही है, z नेगेटिव है तो नीचे रहेगा। तो ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th ऑक्टेंट है। और फाइनली हमारे पास तीनों नेगेटिव है, तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव, तीनों में नेगेटिव जाएंगे तो हम इस कमरे में होंगे। ये हमारा है 7th ऑक्टेंट। तो इस तरह से हमने ऑक्टेंट्स मार्क करने सीख लिए। अब एक बार क्रिकेट फील्ड पे वापस चलते हैं। हमें पता है हमारी दुनिया 2D नहीं 3D है, तो हम x एक्सिस के अलॉन्ग जो पिच है उसमें बॉलर को रखते हैं, खुद को रखते हैं और विकेट को रखते हैं। बाकी लोग XY प्लेन पे हैं। अब देखा जाए तो ये विकेट का जो टॉप है ये तो XY प्लेन पे है ही नहीं। तो 3D में पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके हो जाएंगे, ये 2 का आधा दिख रहा है, ये हो जाएंगे 0, 0, 1, और यही कोऑर्डिनेट्स है हमारी पहली वीडियो के 3D वर्ल्ड में। अगली वीडियो में मिलते हैं।